सो हेलो, दिस इज़ शुभम। और आज हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइंस को। अरे यार, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइंस। इसके पहले हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको हम लोग शॉर्ट के में क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा कि कोई एक लाइन है, लाइन बनेगा टू पॉइंट से। उस टू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे, उस टू पॉइंट का नाम होगा ए बी या कुछ भी हो सकता है। और ए बी के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो x1 कॉमा y1, सिमिलरली x2 कॉमा y2, या y को मैं थोड़ा सा स्मॉल लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको, इस लाइन को डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी एक डॉट लगा दो, कहीं पर इसको काट दो, या डॉट लगा दो। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं भाई, हाँ चलो ये P है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये जो लाइंस आएंगी इनका रेशियो क्या होगा, ये कितने मतलब कितने लेंथ का होगा, उस लेंथ को कैसे उन्होंने निकालेंगे, रेशियो से निकालेंगे। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को मैं लिख देता हूँ कुछ ऐसे, है ना, ऐसे थोड़ा कैपिटल में x, y। तो वही यही जो पॉइंट है P, उसको निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एक ही पॉइंट है, कॉमा लगा देता हूँ, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन बोलने से भी काम चल जाता है, लेकिन लाइन सेगमेंट को पूरा बताना पड़ेगा कि हाँ भाई लाइन का छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। लाइन मतलब तो भाई कितना भी हो सकता है, लंबा, है ना, इनफाइनाइट लाइन भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ यहाँ पे लाइन सेगमेंट। थोड़ा फोकस कर लेते हैं, हाँ ये फोकस हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ओके, तो हमने यहाँ पर उसका जो है प्लॉटिंग कर दिया है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसका फार्मूला हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हाँ भाई चलो, हमको निकालना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y, बड़ा वाला x, y, जो कि फार्मूला हमको निकलेगा कुछ इस तरीके से। अब देखो, फार्मूला निकलेगा x1 y1 x2 y2 से ही, लेकिन इनका जो पार्टीशन होगा उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, ये पार्टीशन जो है m, ये पार्टीशन जो है n कहाँ तक लाई करेगा, यहाँ से पॉइंट P से B, यानी लेंथ ऑफ PB इज़ n, एंड लेंथ द रेशियो ना, वैल्यू नहीं है, तो रेशियो एंड AP का जो रेशियो आएगा वो m होगा। तो रेशियो का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ये हिस्सा है, पार्ट। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से है हमारे पास, mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया पहला पार्ट। ये किससे रिलेटेड है, x से, ठीक है। फिर मैं कॉमा लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद लिखता हूँ my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये दोनों सेम आएंगे। तो चलो, ये हमारा फार्मूला हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। देखते हैं भाई कितने भागों में करता है, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग मेनली क्या इसमें देख रहे हैं कि दो भागों में करने वाला है। तीन भाग के लिए भी हम लोग देखेंगे, तो दो भागों में कैसे करने हैं। जब इसको तीन भागों में, तीन हिस्सों में डिवीज़न करना होगा, तब भी हम लोग सिमिलर फार्मूला का ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास। तो इस फार्मूला को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ये यूज़ कैसे करना है। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे ले देता हूँ मैं, क्वेश्चन 1। तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अच्छा फाइंड लिखना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P dividing the line segment joining the points A, which is 1, 3,
and B which is 4,6 in the ratio 2:1, यहाँ के फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है क्या? चलो सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं इसको फोकस पे डाल देता हूँ एक बार फिर से। हाँ अभी थोड़ा क्लियर दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है ना। तो लेट P जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, P x, y। ये हो गया भाई x, y। n रेशियोज़ m रेशियो n जो है वो दिया है हमको 2:1, विट मीन्स m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 1। इस फॉर्मूला हमको क्या चाहिए? ये तो अननोन है, तो नोन क्वांटिटीज़ हमको क्या चाहिए? m चाहिए रहता है, n चाहिए रहता है, x2 x1 y2 y1। तो क्या हमको यहाँ पर गिवन है पॉइंट्स? हाँ ए पॉइंट गिवन है जो कि क्या है 1,3। इट मीन्स क्या हो गया भाई? x1 जो हो गया 1, y1 हो गया वो हो गया 3। वैसे ही सिमिलरली पॉइंट B के बारे में बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास 4,6, x2 हो गया हमारे पास 4 एंड y2 हो गया हमारे पास 6। ठीक है, सारी चीज़ें हमको मालूम चल गई। अब हम बस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो देन तो क्या एक्स वाई क्या निकला? ठीक है निकलेगा भाई, यहाँ से निकलेगा। अरे यार थोड़ा सही है। अब मैंने फार्मूला नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट प्लॉट कर देता हूँ। m लिखेंगे सबसे पहले। m का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 × कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है भाई। तो x2 क्या है हमारे पास? यहाँ पर x2 है 4 प्लस लिख दिया हमने nx1। n क्या है हमारे पास 1, n1 है, और x1 क्या है 1, होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा लिख दिए। उसके बाद लिख दिया हमने फिर m y2 है 6 प्लस n की जगह 1 है, y1 है हमारे पास 3, होल डिवाइडेड बाई 2 + 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे पास टाइम का कमी है यहाँ पर। तो यहाँ पे लेता हूँ 8 + 1 होल डिवाइडेड बाई 3, 2 6 हो गया 12 + 3 होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ये हो गया 9/3, ये 15/3। क्या ये सॉल्व हो सकता है? रेशियो करेक्ट, ये सॉल्व हो सकता है। 3 3 × 9, 3 5 × 15। तो आ गया हमारा पास आंसर 3,5। तो Pxy, x का वैल्यू क्या आ गया 3, y का वैल्यू क्या आ गया 5। तो ये हो गए हमारे दोनों आंसर। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारे पास, क्या? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो थैंक यू।